चैत्र नवरात्र चल रहे हैं। सुबह से ही मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सबसे पहले आइए आपको दिल्ली के 2 बड़े मंदिरों के दर्शन कराते हैं। झंडेवाला मंदिर में सुबह की आरती की गई है। आज देवी मां दुर्गा की पूजा की जाती है। मां के चौथे स्वरूप की पूजा यानी कि स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं दूसरी तस्वीर छतरपुर के श्री आद्या कात्यायनी शक्तिपीठ की है, जहां सुबह की आरती की गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। दिल्ली के 2 प्रमुख माता के मंदिर, जहां आप देख सकते हैं माता की भव्य साज सजावट की गई है। माता की सुबह की जो आरती है वो संपन्न हुई। और हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखते हैं कि आज नवरात्रि का जब चौथा दिन है तो अलग अलग जगहों पे किस तरह से भक्त उत्साह महसूस कर रहे हैं, क्या कुछ खास मंदिरों में किया गया है। शशि नायर हमारे साथ हिसार से लाइव जुड़ चुके हैं, दर्शन कैथ हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़ चुके हैं और राजेश मिश्रा हमारे साथ मिर्जापुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मिर्जापुर का रुख करते हैं। राजेश, मिर्जापुर में आज नवरात्र के चौथे दिन किस तरह की छठा देखने को मिल रही है? जी आपको बता दें, माँ विंध्यवासिनी धाम मिर्जापुर में है और माँ विंध्यवासिनी धाम का बहुत ही महत्व है। यहाँ पे कहा गया है कि बिंद क्षेत्रम सम क्षेत्रम नास्त्र माड गोल के, बिंद क्षेत्र जैसा कोई क्षेत्र नहीं है। और यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी संपूर्ण विग्रह से यहाँ पे विराजमान होती हैं। संपूर्ण विग्रह यहाँ पे आदिशक्ति को कहा जाता है। आदिशक्ति वो हैं जहाँ सती का अंग जहाँ गिरा वो शक्तिपीठ कहलाया। ये आदिशक्तिपीठ है। सती के अंग जहाँ गिरे थे उसके पहले का ये स्थान है, इसलिए इसको आदिशक्तिपीठ कहा जाता है। सिद्धपीठ, आदिशक्तिपीठ, इस जगह का बहुत ही महत्व है। आपको बता दें कि IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये विंध्याचल को ही केंद्र बिंदु मानता है और रावण भी यहाँ पे माँ विंध्यवासिनी को ही केंद्र बिंदु माना था। भगवान राम ने भी यहाँ पे आराधना की है और नवरात्रि का ऐसा महत्व माना जाता है कि नवरात्रि में शक्ति संचय किया जाता है और शक्ति संचय करने के बाद ही भगवान राम ने रावण का वध किया था। हमारे साथ यहाँ पे तीर्थ पुरोहित जी जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं माँ को क्या क्या प्रिय है, माँ को कैसे पूजन किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नवरात्रि का चौथा दिन है। नव दुर्गा के चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा का पूजन होता है। माँ को अति प्रिय है मालपुआ आज और फल का भोग लगाएं। माँ सृष्टि संचालिका है। माँ अपने भक्तों की कल्याण करती हैं और यम यम चिंतते कामं तम प्राप्त होती निश्चितम। माँ के भक्त जो जिस मनोकामना से, जिस मनोभाव से आते हैं माँ के दरबार में, निश्चित रूप से माँ उनकी पूरा करती हैं। पंडित जी बताएं कि यम यम चिंतते कामं तम प्राप्त निश्चितम, यहाँ पे जो जिस कामना से आता है उसकी निश्चित ही कामना पूर्ण होती है। आपको बता दें यहाँ पे हमारे साथ विधायक जी भी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कि यहाँ पे माँ से क्या मांगने आते हैं, क्या कैसे पूजा करते हैं। जी विधायक जी, आज माँ क्या पूजा करने आए हैं, कैसे पूजा करते हैं, क्या होता है? माँ विंध्यवासिनी का जिस रूप में चाहेंगे, आदिशक्ति जगत जननी है, उस रूप में आप पूजा कर सकते हैं। भक्ति भावना से करेंगे वही आपको नवरात्रि में फल प्राप्त होगा। आप हमारे साथ माननीय मनीष गुप्ता जी हैं, रेखा गुप्ता के पति। जी देखिए, दिल्ली के जो CM हैं उनके भी हस्बैंड हैं यहाँ पे। आइए से जानते हैं कि वो माँ से क्या मांगने आए हैं और देश के लिए और प्रदेश के लिए क्या मांगेंगे। जी सर। हम नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता रानी के दर्शन करने अपने पूरे कार्यकर्ताओं के साथ, परिवार के साथ आए हैं और माता रानी से एक ही विनती है कि हमें शक्ति दो। माता रानी आशीर्वाद दो कि हम अपने दायित्वों का निर्वाह अपना भली भांति रूप से कर पाएँ और माता रानी हमें शक्ति देगी। हम जो है जितना हो सके माता रानी की भक्ति हमें प्रदान हो, यही प्रभु से। देखिए, माँ का महत्व बहुत ही ज़्यादा है। आपको बता दें कि ये ऐसा स्थान है जहाँ पे ब्रह्मा विष्णु महेश भी साधना किए थे। आपको दिखाएंगे माँ का ये कुंड है, यहाँ माँ स्नान करती हैं। स्नान करने के बाद जो जल यहाँ पे आता है, इस कुंड में भगवान विष्णु, शंकर और ब्रह्मा का भी स्थान है, वो इनकी भी आराध्य हैं। कहा जाता है आदि हो अनंत हो, लक्ष्य कोटि सूर्य से भी अति प्रचंड हो, तुम्ही ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति माँ विंध्यवासिनी अखंड हो। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे भक्त लोग
लाखों की संख्या में ऐसे ऐसे 4 लाइन लगाए हुए हैं और सुबह से 3 बजे से यहाँ पे कतार में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि एक झलक पाने के लिए माँ का यहाँ पे लोग 3-3, 4-4 घंटे लाइन में लगे हुए हैं। और एक को मिल रहा है। राजेश, एक बार फिर से लौटेंगे, एक बार फिर से आपका रुख करेंगे। शशि, आपका रुख करते हैं और हिसार में इस वक्त क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं नवरात्रि के इस पावन मौके पर? देखिए, नवरात्रों का पावन पर्व है और ये जो वक्त है ये पूरे भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ, बड़ी ही भक्ति के साथ और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। मैं आपको बता दूं कि आज यहाँ पर क्योंकि देश के अलग अलग प्रदेशों में कुछ थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने को मिल रहा है। आज यहाँ पर नवरात्रों का 5वां दिन मनाया जा रहा है स्कंद माता, क्योंकि यहाँ पर ऐसा माना जा रहा है कि जो 2 नवरात्रे थे वो एक ही दिन आए, 2 और दूसरा और तीसरा नवरात्रा। तो आज यहाँ माँ स्कंद माता की पूजा की जा रही है और इस वक्त हम हिसार के सबसे प्राचीन मंदिर में हैं, जो 400 साल पुराना मंदिर है। माँ काली की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार आ रही है और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो मंदिर है इसमें केवल हिसार के नहीं बल्कि प्रदेश के कोने कोने से लोग माँ काली के दर्शन करने के लिए आते हैं और नवरात्रों पर लगभग 1 से 1.5 लाख लोग जो हैं वो माँ काली के दर्शन करते हैं। खास तौर पर जब नवरात्रों का आगाज़ होता है और जब नवरात्रों का समापन होता है अंतिम दिन, बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। मंदिर में तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। इस वक्त जो मंदिर के पुजारी हैं पंडित सुरेश कुमार जी, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि आज का जो दिन है वो कितना भक्तों के लिए कितना महत्वपूर्ण है। सभी भक्तजनों को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सुरेश शर्मा पुजारी, देव वन मंदिर से जी। पंडित जी, आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है? आज 5वां नवरात्रा है स्कंद माता का। जब माता ने अपने पुत्र कार्तिक का नाम ही स्कंद है, युद्ध के लिए प्रशिक्षित किया तो दुर्गा के 5वें रूप के रूप में माता ने अवतार लिया। दुर्गा माँ को स्कंद माता के नाम से जाना जाता है। अगर इस दिन हमें माता की पूजा करते हैं तो वैसे मन का प्रतीक है ये नवरात्रा, तो मन में शांति बनी रहती है, घर में सुख ऐश्वर्य आराम मिलता है जी। हिसार का ये जो मंदिर है प्राचीन है, सबसे माँ काली की बड़ी मान्यता है, क्या कहेंगे? यहाँ जो काली जी का मंदिर है, देव वन मंदिर है, वो सबसे प्राचीन मंदिर है। लगभग 400 साल से अधिक प्राचीन मंदिर है। यहाँ बहुत दूर से भगत, दिल्ली कलकत्ता आदि से दूर से भगत यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। माता उनकी मनोकामनाएं भी पूरी करती है, उनके सभी कार्य सिद्ध होते हैं। तो आपने देखा कि जिस तरह से पंडित जी ने बताया कि आज का दिन जो है माँ स्कंद माता की पूजा की जाती है। आज का दिन ऊर्जा से भरा हुआ है क्योंकि मन को प्रफुल्लित करता है। आज कहीं ना कहीं जो आज का दिन है उसका प्रतीक है। तो मंदिर में लगातार जो है वो श्रद्धालुओं का आप देख सकते हैं आना जारी है। आज खास तौर पर जैसा कि मैंने बताया कि आज 5वें दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, तो उसी तरह से जो माँ काली का जो श्रृंगार है वो आज मंदिर में किया गया है। भक्तों का, श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी। नवरात्रों मंदिर में आने से बातों बहुत खुश होती है, हर मनोकामना पूरी होती है, यही कहूँ जी। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे? बस ये है, माता देवी माई मनोकामना पूरी करती है जो भाई सच्चे मन से आते हैं। आज के दिन के बारे में कुछ बता पाएंगे? आज तो बस ये कि गणेश महाराज के दिन है। आज भी सभी मनोकामना पूरी होती है, इच्छा पूरी होती है सभी। तो आपने देखा कि जिस तरह से श्रद्धालुओं का कहना है कि आज का दिन जो है अगर मंदिर में हम आते हैं तो तमाम मनोकामनाएं जो हैं वो पूरी होती है। श्रद्धा से भरा हुआ है, ऊर्जा से भरा हुआ है। नवरात्रों के ये 9 के 9 दिन ऊर्जा और प्रफुल्लित करने वाले होते हैं। जी, पुराणों के अनुसार भी वर्णित है कि नवरात्रि के ये 9 दिन कितने पावन होते हैं और यही वजह है कि श्रद्धालुओं में अटूट आस्था देखने को मिलती है। दर्शन, कुरुक्षेत्र में क्या नवरात्रियों में विशेष किया जा रहा है? कितने उत्साहित वहां भक्त आपको नजर आ रहे हैं? काली शक्तिपीठ मंदिर में मौजूद हूँ और हरियाणा का एकमात्र मंदिर है यहाँ पर। और जो ये मंदिर है ये पूरे फूलों से और लड़ियों से सजाया गया है। जैसे चैत्र नवरात्रि जो नवरात्रे चल रहे हैं उसको देखते हुए कहीं ना कहीं देखिए श्रद्धालु है जो मंदिर में पहुंच रहे हैं। तस्वीरों में मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए जो विदेशों से फूल लाकर मंदिर यहाँ पर सजाया गया है, कितने सुंदर फूल यहाँ पर मंदिर के बाहर दिखाई दे रहे हैं। सारे फूल विदेशों से मंगवाए गए हैं और वहां पर मंदिर पे जो लगाए गए हैं
है उसको सजाया गया है। अगर मैं इसकी इतिहास की बात करूं तो जो ये भद्रकाली मंदिर है, जब कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था कौरव पांडवों का, और जब यहाँ पांडवों ने यहाँ पर मनोकामना अपनी मांगी थी कि अगर हमारी जीत होगी तो हम यहाँ पर आकर घोड़े चढ़ाएंगे। जब से परंपरा चलती आ रही है, जब पांडवों की महाभारत में जीत हुई थी तो पांडवों ने यहाँ पर आकर घोड़े चढ़ाए थे। इसी तरह यहाँ की परंपरा चलती आती है, जिसकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ पर घोड़े चढ़ाते हैं। और जो माँ सती थी, जब माँ सती का जो पैर का टखना जो यहाँ गिरा था, वो भी यहाँ पर मैं तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा। देखिए ये माँ सती का पैर का टखना इसमें यहाँ दर्शाया गया है, ये दिखाया गया है। यहाँ इसकी भी पूजा की जाती है। हरियाणा का एकमात्र मंदिर है ये मंदिर। देखिए जो पैर का यहाँ पर माँ सती का टखना है, ये भी विदेशों से फूल मंगाकर उसको सजाया गया है। पूरा मंदिर जो बात करें फूलों से सजाया हुआ है। और सुरक्षा की मैं बात करूं, ये मंदिर है पूरे कैमरों से लैस किया गया है और पुलिसकर्मी यहाँ पर लगाए गए हैं। जो यहाँ की बात करें 4 देशों के राष्ट्रपति इस मंदिर में आ चुके हैं, अपनी मनोकामना मांग चुके हैं। और ये मंदिर एक झांसा रोड पर स्थित है। पूरे विदेशों से और स्टेटों से यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं। जी दीपिका। बिल्कुल, और यही बड़ी वजह है कि नवरात्रि के 9 दिनों पर हर जगह भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। राजेश, चूंकि मिर्ज़ापुर की एक अलग ही मान्यता है और माता का जब जिक्र होता है तो एक अलग ही वहाँ की कथा और आस्था रहती है। ऐसे में एक बार फिर से हम चाहेंगे कि तस्वीरें दिखाइए कि मंदिर में किस तरह की खास व्यवस्थाएं नवरात्रि के इस मौके पर की गई हैं। मंदिर जो है अति प्राचीन है, इसका हर युगों में प्रमाण मिलता है। आपको बता दें, जब शुम्भ निशुम्भ का देवी ने वध किया था, उस समय देवताओं ने जब स्तुति माँ से की कि अम्मा हमको आपका दर्शन अब कब होगा, तो दुर्गा सप्तशती में और मार्कंडे पुराण में वर्णन मिलता है, नंद गोप गृह जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्व नाश्यम विंध्याचल निवासिनी। ये माँ बोलती हैं कि हम विंध्याचल पर्वत वास करेंगे और यशोदा गर्भ से जन्म लेंगे। आपको बता दें कि इस मंदिर का बहुत ही महत्व है। सतयुग द्वापर सब में इनका वर्णन मिलता है। आपको दिखा दें कि देखिए भक्तों का सैलाब यहाँ पे उमड़ पड़ा है और ये कंटिन्यू पूरा आरती से एक आरती दूसरे आरती तक ऐसे ही लगा रहता है ताता, और हर कोई 3 से 4 घंटे बाद माँ का दर्शन पाता है। और आपको बता दें कि 3-4 घंटे की थकान एक दर्शन मात्र से, एक झलक मात्र मिलने से सब खत्म हो जाती है। लोगों का मानना है कि माँ का मनोहारी दर्शन करने से कल्याणकारी होता है। और आपको बता दें कि यहाँ पे फोर्स की भी बहुत व्यवस्था की गई है। लगभग 4000 फोर्स यहाँ पे विंध्याचल मंदिर के सुरक्षा में लगे हुए हैं। इसको 3 जोन में बांटा गया है, आपको रेड जोन, ग्रीन जोन, येलो जोन। और हमारे साथ यहाँ पे ग्राम प्रभारी भी जुड़े हुए हैं, इनसे जानते हैं कि यहाँ पे कैसे व्यवस्थाएं की जा रही है, कितना फोर्स है। बताइए सर, कितना फोर्स है यहाँ पे, कैसी व्यवस्था है? मंदिर के ऊपर लगभग 200 से ऊपर फोर्स लगा हुआ है और पूरे नवरात्रि में लगभग 2500 फोर्स लगा हुआ है। देखिए आपको बता दें 4000 फोर्स पूरे प्रशासनिक पुलिस के हैं और मंदिर के ऊपर केवल मंदिर परिसर में 200 फोर्स लगा हुआ है। इसलिए यात्रियों को कोई दिक्कत न हो, उसको देखते हुए सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। यहाँ पे स्थान का बहुत ही महत्व है। यहाँ पे जो कोई जिस भी कामना चाहता है उसकी कामना निश्चित ही पूर्ण होता है। इसीलिए कहा गया है ये हम कि मिर्जापुर का धाम बेहद शक्तिशाली माना जाता है, पुराणों में भी इसका जिक्र है। दर्शन एक बार फिर से आपका रुख करेंगे, जो कि वहां पर आपने शक्तिपीठ के दर्शन कराए हैं हमारे दर्शकों को। इसके अलावा मंदिर में नवरात्रि के 9 दिनों में क्या कुछ खास हो रहा है और आज चौथे दिन के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं मंदिर प्रशासन की ओर से आज की गई हैं? हाँ बिल्कुल दीपिका, देखिए मैं दोबारा से आपको दिखाना चाहूंगा, ये जो भक्त यहाँ पर मंदिर में सुबह से पहुंच रहे हैं और अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं, माता के दर्शन वो कर रहे हैं। देख तस्वीरों में देख सकते हैं आप। और इतना ही नहीं, जो यहाँ पर मनोकामना पूरे होने पर घोड़े चढ़ाए जाते हैं। देखिए मैं दिखाना चाहूंगा, ये घोड़े का जो जोड़ा है ये यहाँ पर चढ़ाया जाता है जो मनोकामना पूरी होती है। और यहाँ पर देखिए तस्वीरों में आपको दोबारा से फिर दिखा रहा हूँ, जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर माता के दर्शन कर रहे हैं। जब नवरात्र यहाँ पर चलते हैं तो भारी भीड़ यहाँ पर दिखाई देती है। और हर शाम को यहाँ पर देखिए आरती होती है, संध्या होती है, यहाँ पर लोग पहुंचते हैं। और बड़ा यहाँ पर एक दृश्य शाम को लाइटों से दिखाई देता है, जो धर्म नगरी कुरुक्षेत्र है। और यहाँ का जो मंदिर है झांसा रोड पे स्थित है, हरियाणा का एकमात्र मंदिर है। जी दीपिका।
बिल्कुल। शशि, ऐसे में अगर हिसार की बात करें तो हिसार में चूंकि हम हर एक मंदिर में देखते हैं कुछ आयोजन ऐसे खास होते हैं, तो नवरात्रि में क्या कुछ खास जिस मंदिर में आप मौजूद हैं वहां किया जा रहा है? दो राय नहीं है कि नवरात्रों के मौके पर हर मंदिर में कुछ ना कुछ खास होता है, लेकिन इस वक्त हम जहां पर हैं मां काली के मंदिर में, इसे प्राचीन देवी भवन मंदिर कहा जाता है और यहां पर 9 के 9 देवियों के मंदिर स्थापित हैं। दूर दूर से, मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि हरियाणा के कोने कोने से लोग यहां पर आते हैं और ख़ास बात यह है कि जो मेन जो आयोजन होता है वो नवरात्रों पर ही देखने को मिलता है, फिर वो चाहे शरद ऋतु की नवरात्रें हों या चैत्र नवरात्रें हों। और यहाँ पर नवरात्रों के आगाज़ के वक्त और जब नवरात्रों का समापन होगा यानी कि अंतिम दिन, ख़ास तौर पर भंडारा, कई क्विंटल जो प्रसाद है वो बनता है और लगातार यहाँ पर वितरित किया जाता है। और माँ काली की जहाँ पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, ये माँ काली की मान्यता इतनी है कि दूर दूर से लोग आते हैं। जैसा कि पहले पंडित जी ने बताया कि ख़ास तौर पर जो हिसार के लोग जो कलकत्ता में बस गए हैं वहाँ रहने लगे हैं, लेकिन नवरात्रों पर वो सिर्फ यहाँ पर माँ काली के दर्शन करने के लिए कलकत्ता से यहाँ पर हिसार में पहुँचते हैं। और दूसरी बात इस मंदिर की खासियत ये है कि यहाँ का भंडारा, यहाँ का प्रसाद बेहद प्रसिद्ध है। कई क्विंटल रात से ही प्रसाद बनना शुरू हो जाता है और बड़े बड़े कड़ाहों में ये प्रसाद बनता है जब नवरात्रे के अंतिम दिन, और वो वितरित किया जाता है जिसे लेने के लिए, उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए जब अंतिम दिन नवरात्रों के बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर होती है। और लगभग पूरे नवरात्रों में यहाँ पर इन 9 दिनों में, 8 दिनों में 1.5 से 2 लाख लोग जो हैं वो माँ काली के दर्शन करने के लिए आते हैं। आपको बता दूं कि ये मंदिर है जहाँ पर सालासर की प्रतिमा भी हाल ही में स्थापित की गई है, क्योंकि हरियाणा में कहीं पर भी जो बजरंगबली का स्वरूप हैं सालासर जी वो नहीं थे, तो यहाँ पर विशेष रूप से पिछले दिनों सालासर की प्रतिमा भी जो है वो स्थापित की गई है, उसके दर्शन के लिए भी। राजेश, विंध्याचल धाम की हम जब बात करते हैं, मिर्जापुर की बात करते हैं, तो वहाँ पर नवरात्रियों में बहुत पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। नवरात्रि के दौरान कई तरह के वहाँ पर कार्यक्रम भी, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे में आज अगर हम चौथे दिन की बात करते हैं, माँ के चौथे स्वरूप को किस तरह से पूजा जा रहा है वहाँ? देखिए, माँ का यहाँ पे 9 दिन 9 स्वरूपों में पूजन होता है। प्रथम स्थल दुर्गम पंचाणी तृतीयम चंद्रमांडे चतुर्थम पंचम अस्कद माते पुष्टम का महादुर्जन। आज चतुर्थी और पंचमी दोनों का पूजन आज माना जाता है कि आज माँ का होगा। और यहाँ पे माँ को की आराधना एक भक्त के माध्यम से, गीत के माध्यम से भी लोग करते हैं। हमारे साथ एक लोग भक्त जुड़े हैं, इनसे जानते हैं कि माँ का आराधना कैसे करते हैं। इसके लिए 2 लाइन बताएं। कहते हैं कि 9 दिन तक माँ की सात्विक पूजन करनी चाहिए, और मैं भजन के माध्यम से आपके बीच में आज माँ विंध्याचल दरबार में एक भजन गुनगुनाने जा रहा हूँ। माँ विंध्यवासिनी की जयकार बोलिए, माँ विंध्यवासिनी की जयकार बोलिए, जीवन सफल बनेगा बार बार बोलिए, जीवन सफल बनेगा बार बार बोलिए। देखो राजेश, देखिए यही आस्था होती है जो अपने अपने तरीकों से माता को, चाहे भजन का माध्यम हो या कुछ और, माता को प्रसन्न करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मंदिरों की तस्वीर साझा करने के लिए। झंडेवाला मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। मां के दर्शन से भक्त काफी खुश नजर आ रहे हैं। नवरात्रि के अंदर झंडेवाला मंदिर के अंदर काफी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो लगातार सुबह से पहुंच रहे हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद है। सर, आज आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, सुबह से दर्शन किए हैं, कैसा भव्य नजारा आपको देखने को मिला? बहुत ही भव्य नजारा है। मंदिर का जो माता का चमत्कार साक्षात यहाँ नजर आ रहा है। बहुत ही आनंद है जी, बहुत ही। सारा मैनेजमेंट अच्छा, सारा बहुत ही सेवादार, कोऑपरेटिव। क्या मांगा है माँ के दर्शन करने का आप लोगों का? क्या मांगना है उसको अपने आप पता है, अपने आप दे देती है। सब मिली रात तक। हाँ, उसका आशीर्वाद है, सब
अच्छे लग रहे जी, बिल्कुल धन्य हो गए माता। हम लोग गुड़गांव से आए हैं, माता का दर्शन करके बहुत अच्छा, अचानक मतलब हम लोग को दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मन में आस्था आई और हमने आज सुबह दर्शन किया, बहुत अच्छा लगा। और जय माता दी, जय मां चंडियां वाली। बहुत अच्छे प्यारे दर्शन हुए, महारानी ऐसे सबकी मुरादें पूरी करे। बहुत ही प्यारे दर्शन हुए, बहुत ही भव्य है, बहुत ही भव्य है और बहुत भक्तिमय है। और हम पिछले साल भी मैं पहली बार आई थी, इस बार भी मैं इनके साथ आई हूँ। माता रानी सब पे कृपा करे। पहली बार आई हूँ और मेरी बहुत ही श्रद्धा थी कि एक बार झंडे वाला मंदिर जरूर देखूंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। सभी मनोकामना पूरी करती है झंडे वाला मंदिर, बहुत अच्छा लगा। माता रानी की कृपा है, जो आ जाते हैं बुला लेती है, आ जाते हैं। बहुत ही अच्छी दर्शन है माता रानी के। कुष्मांडा चौथा नवरात्र है माँ का, कुष्मांडा धाम के दर्शन है आज माँ के। बहुत सुंदर दर्शन है माँ ने। बहुत अच्छा, माता जी का बहुत अच्छा दर्शन भी हुआ और बहुत बढ़िया व्यवस्था भी है। माता जी की कृपा भी है सबके ऊपर और पूरे संसार को बना के रखे माता जी। हम हर 6 महीने में आते हैं और सारे नवरात्रे यहाँ पर आते हैं, यहाँ दर्शन करने आते हैं। सिर्फ माता से यही है कि सबका भला करे, यही हमारा विचार है कि सर्वत का भला हो। मैं रोहिणी से आई हूँ और ये चैत्र मास के नवरात्रे होते हैं, ये हमारा हिंदू नववर्ष कहलाता है और इस नववर्ष की शुरुआत हम नवरात्रों से करते हैं, माता रानी के दर्शन से करते हैं। संजय वर्मा, जी मीडिया, दिल्ली।